बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट पार्ट जो कि बेसिकली फर्स्ट ईयर पास पेपर मैथमेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट को डील करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 16 तक क्वेश्चन आए थे। तो आज की वीडियो में कोशिश करेंगे इन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक है वो हमने बाकी डिफरेंट 4 पार्ट में अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप विजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसको आप डायरेक्टली विजिट करके उधर मूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की 13 की तरफ और देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ फोकस किया जाए तो उसमें लिखा हुआ cos 4x cos x माइनस sin 6x sin 3x इज इक्वल टू cos 7x एंड cos 2x। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की तरफ फोकस किया जाए तो चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, 10.2 और 10.3 का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट तक देखा है तो हमारे पास इसके अंदर फार्मूला यूज होते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर 12 टू 16 फार्मूले पढ़े थे, तो उनमें से फार्मूला यूज हो रहा होगा। तो अगर देखा तो लिखा हुआ cos 4x एंड cos x, ठीक है, माइनस sin 6x एंड sin 3x। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन में फोकस किया तो हमारे पास दो फार्मूले यूज हो रहे हैं। कौन कौन सा? cos अल्फा cos बीटा और sin अल्फा sin बीटा। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि 2 sin अल्फा sin बीटा किसे कहते हैं? cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, साथ नेगेटिव साइन भी आता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था कि 2 cos अल्फा cos बीटा, ये किसे कहलाते हैं? cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये फार्मूला यूज हो रहा है। तो इस फार्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 की कमी है, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई भी कर लूंगा और डिवाइड भी कर लूंगा। ये आ जाएगा। फिर 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 cos 4x एंड cos x है, ये आ गया। अब इसकी फॉर्मूले के अंदर मैं पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? cos अल्फा कितना है? 4x प्लस x, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करो नीचे वाला, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया, ठीक है। फिर दरमियान में था हमारे पास साइन, ठीक है, पॉजिटिव का साइन। अब ये नेगेटिव साइन फॉर्मूले के साथ यूज हो रहा है, यानी -2 साइन अल्फा और बीटा किसे इक्वल है? वो इक्वल आ रहा है हमारे पास cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 6x प्लस 3x डॉट सॉरी माइनस साइन अल्फा। अब साइन अल्फा कितना आ रहा है? सॉरी, फिर आ जाएगा cos 6x माइनस 3x, ये फॉर्मूला यूज हो रहा था। इसके बाद फर्दर सॉल्व करें तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 cos 5x प्लस cos 3x प्लस cos 9x माइनस cos 3x, ये आ जाएगा। तो ये 3x और 3x कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 cos 9x प्लस cos 5x। देखा जाए तो हमारे पास cos p प्लस cos q आ रहा है, इसमें फॉर्मूला जाएगा 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 एंड cos p माइनस q डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब फर्दर कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 कट जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 5 14 डिवाइडेड बाई 2 तो cos 7x और 4x यानी 2x आ जाएगा, cos 2x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट एंड राइट साइड आपस में इक्वल आ गई तो हम कहेंगे हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। अब लिखा हुआ है कि इन ओब्लिक ट्रायंगल ABC विद द यूजुअल नोटेशन A इज इक्वल टू 6 एंड C इज इक्वल टू 12, बीटा इज इक्वल टू 124, अप्लाई कोसाइन लॉ एंड लॉ ऑफ साइन। यानी हमारे पास वैल्यू गिवन है A की जो कि 6, C की गिवन है जो कि 12 एंड लास्ट वन इज बीटा 124 डिग्री। तो बेसिकली हमने रिमेनिंग वाली फाइंड करनी है।
यानी बी भी फाइंड करना है, अल्फा भी फाइंड करना है एंड गेमा भी फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में मेंशन है, यूजिंग लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन, लॉ ऑफ साइन, जो कि क्या होता है कि साइन ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा एंड सी डिवाइडेड बाय साइन गेमा, ठीक है। यह लॉ ऑफ साइन होता है। एंड नेक्स्ट होता है लॉ ऑफ कोसाइन, जो क्या कहता है कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ac कॉस बीटा, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गेमा। ये तीन फार्मूले यूज होते हैं। अब इन तीनों फार्मूले को यूज करते हैं, हम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो बेसिकली ए और सी की वैल्यू जो गिवन है, जिसकी रिस्पेक्ट से मैं अगर लॉ ऑफ कोसाइन लगाऊं तो मैं फाइंड कर सकता हूं किसी वैल्यू बी की। तो मैं फार्मूला यूज करूंगा कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए कितना है 6 का स्क्वायर, सी कितना है 12 का स्क्वायर, 6 इंटू 12 कॉज ऑफ 124 डिग्री। तो बेसिकली जब पुट कर लूंगा तो सी की कोई ना बी की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है वरना मैं कर लेता, यानी यहाँ पे बी इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 144 माइनस 12 6 72 72 दुने 144 और कॉज ऑफ 124 ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम फर्दर मूव करेंगे, यानी जब बी की वैल्यू आ गई है फिर हम फाइंड कर लेंगे ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। अब मुझे बी की वैल्यू पता है और बी का एंगल ही पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, तो हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी, यानी अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी। ए की वैल्यू 6 है, बीटा की वैल्यू 124 है और बी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह हम फिर सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए डिवाइडेड बाय साइन गेमा डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। इसे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, सॉरी ये था क्वेश्चन नंबर 14। उसको हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 रहते हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है जो नंबर 13.2 का क्वेश्चन है, जिसकी तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 से मूव करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 2 tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं दो पार्ट में। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, तो इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं या आप दूसरा फार्मूला पुट कर लेते हैं। फिर tan इनवर्स a प्लस बी का फार्मूला यूज कर लेते हैं, जो कहता है tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस a डॉट बी, ये आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया। फिर फर्दर यूज कर लेते हैं, tan इनवर्स 2 एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ पे 4 एलसीएम देंगे तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया। फिर फर्दर कर लेते हैं, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया। फिर जो ये 4 ऊपर ले जाएगा, tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर यूज कर लेते हैं। फर्दर कैसे करेंगे, फिर लगेगा tan a और tan b का बदला tan इनवर्स a प्लस b 1 डिवाइडेड बाय a डॉट b, ये आ जाएगा। फिर tan इनवर्स फॉर्मूला लेगा तो 21, ठीक है, ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला यूज कर लेंगे,
7 4 द 28 प्लस 3, ये यूज हो रहा है। और नीचे 21 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 21, ये आ गया। ये 21 काट जाएगा तो tan इनवर्स 31 डिवाइडेड बाई 17 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos 5 थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। ठीक है, 0 से पाई तक ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 में से क्वेश्चन है। तो cos 5 थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब फर्दर देखते हैं कि क्वेश्चन होगा क्या आएगा ऐसे बेसिकली। तो बेसिकली अगर लेते हैं कि इसमें cos p प्लस cos p को फॉर्मूला डाल लेता हूं, जिसकी रिजल्ट बन जाएगा कि 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 एंड cos p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। फिर फर्दर कर लेते हैं, 2 cos 3 थीटा बच जाएगा और cos 2 थीटा बच जाएगा। फिर j और ये वैल्यू काट जाएंगी, 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1, फिर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब देखा जाए तो हम रेफरेंस एंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई 2। ठीक है, तो हमने बेसिकली देखना है कि cos इनवर्स कहाँ पे 1 बाई 2 होता है। तो बेसिकली cos 0 0, cos 30, cos 0 1, cos 30 0.86 और cos 60 होता है। तो ये आ जाएगा cos 60, जिसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा पाई बाय 3। ठीक है, यह आ गया। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां पे क्या हो जाएगा जाके डिवाइड, तो पाई बाय क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये आ गया। फिर हम इसकी रिस्पेक्ट से रेफरेंस एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब रेफरेंस एंगल फाइंड कर लिया, उसके बाद थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एक बार हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, तो ये एस्ट्रिक पाई बाय 6 और ये 2 पाई माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा, 12 पाई माइनस पाई, तो 11 पाई बाय 6 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो लॉन्ग क्वेश्चन को डील करेंगे। लेकिन अगर आपने सपोर्ट किया तो उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम हार्ड पेपर को सॉल्व करें या कोई एक्सरसाइज स्पेसिफिक सॉल्व करें या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।